हेलो जी, स्वागत अभिनंदन भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। तो ये कथन है। दूसरा, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अमंदक बल ना हो। तो ये जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी कोई बाहरी बल उसमें नहीं है तो वो हमेशा दो स्थिति जो है उसकी संरक्षित रहेगी, यानी कि दोनों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एकदम सेम रहेगा। ठीक है। तो आर और ए दोनों सत्य है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा में भी लंबवत होते नहीं, ये सही है। इन तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नहीं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये कथन इसमें असत्य है। पूर्ण कृष्णिका यानी कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी अवशोषण क्षमता एक होती है। ठीक है। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है इसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है? एक होती है। बाकी ये खराब उत्सर्जक है, ये गलत है। उत्सर्जन सुने तो गलत है, ये भी गलत है। ऊपर आपतित करने परावर्तित कर देती है, ये भी गलत है। सही क्या है कि इसकी उत्सर्जक अवशोषण क्षमता जो होती है वो एक होती है। सूची को सुमिलित करना है। देखिए, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण दिया है। तो व्यतिकरण के बदले क्या होता है? साबुन के बुलबुले के रंग होते हैं। विवर्तन किसकी घटना है? विवर्तन घटना है प्रकाशों का किनारों पर जो मुड़ना होता है। और प्रकीर्णन किसकी घटना है? आकाश का नीला रंग। वर्ण विक्षेपण किसकी घटना है? इंद्रधनुष का बनना। ठीक है। वर्ण विक्षेपण किसकी घटना है? इंद्रधनुष का बनना। तो व्यतिकरण की क्या है? साबुन के बुलबुले का रंग। विवर्तन क्या होता है? प्रकाश के किनारों का मुड़ना। और प्रकीर्णन क्या होता है? आकाश का नीला रंग। और वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष का बनना। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। तो ये इसका सही है पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में। तो बोलिए, दूरबीन के अभिदर्शक लेंस के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? उसकी फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए, द्वारक भी बड़ा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझ आता है? प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व व्यतिकरण। जो बायां होगा वो दायां दिखेगा, जो दायां होगा वो बायां दिखेगा। नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये वाला कथन जो है वो गलत है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक एंजोलिसिक वर्ग से संबंधित है। मार्फिन और हेरोइन नारकोटिक एंजोलिसिक है। तो ए और आर तो दोनों सत्य है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है वो गैर नारकोटिक है और ये जो है नारकोटिक है। लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं करता। जाहिर सी बात है, जब वो गैर नारकोटिक है और ये नारकोटिक है तो कैसे सही व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका बी वाला सही होगा। कोलाइड विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये एक समांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड विलयन जो होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है। ये ब्राउनी गति नहीं, टिंडर प्रभाव बिल्कुल नहीं, इन्हें अपोन द्वारा सूचित किया जा सकता है नहीं, ये एक समांगी मिश्रण होते हैं। सूची को मिलाइए। देखिए, टेफ्लॉन क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथेन होता है। नायलॉन 6 क्या होता है? ये होता है कैप्रोलैक्टम। और प्राकृतिक रबड़ क्या होती है? आइसोप्रीन। और नियोप्रीन क्या होती है? क्लोरोट्रिप्रेन। यहाँ देखते हैं, सभी लवण उदासीन होते हैं। इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं, यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। तो ये बात दोनों सत्य है। क्या होते हैं? उदासीन तो नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेस एंड जो एसिड है उसके ऊपर ये चेंज होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है। जी नहीं,
किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये बात गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये बात सही है। और द्रव्यमान अदिश राशि जबकि भार जो है सदिश राशि है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? निम्न ताप और उच्च दाब। निम्न ताप और उच्च दाब। दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये HF, HCl, HBr, HI। HF, HCl, Br, HI, इसका मतलब है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। यह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित होने लगती है? तो यह है थाइमस ग्रंथि। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित होती रहती है? तो वो है थाइमस ग्रंथि। समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह युग्मकों के निर्माण में सहायक है। समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से गलत है कि यह युग्मकों के निर्माण में सहायक होती है। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण इसमें सबसे पहले होता है? तो पित्त लवणों द्वारा वसा का एमल्सीकरण इसमें सबसे पहले होता है। मेंडल के पृथक्करण के नियम अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो ये है, क्या है इसमें? देखिए, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक है। 27 अगस्त 2025 को पहले ये देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? अग्नाशय। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मेट का उपयोग किया जाता है संवाहक के रूप में। अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स जैसे कॉर्टिसोल का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचय का नियमन, सूजन रोधी प्रक्रिया और तनाव से प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संघ इकाई नोड मोर्टा अरीय सममिति वयस्क में। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, गलत है। जबकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धि होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानिकता होती है। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। इसको मिलाना, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड क्या कराता है? अम्ल वर्षक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? ये करता है ओजोन का क्षरण। नाइट्रेट और फास्फेट क्या करता है? सुपोषण। और पारा क्या होता है? पारा से मीना माता रोग होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए संबंधित। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर। निलय अनुशीतलन के प्रारंभ में। खाद्य परिरक्षा के रूप में प्रयुक्त सार्बिक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो जीवाणु और कवक दोनों के रूप में। 27 अगस्त 2025 को विश्व नासा के सबसे बड़े रॉकेट के सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है, वो है स्टारशिप। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेस ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक है मनोज कुमार झा। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई थी? वो हुई थी 56वीं। 26 अगस्त 2025 द्वारा बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? वो थी मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और गरीब कौन है? गरीब है कलकत्ता वाली दीदी। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सर्जियो गोर को। IMF में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को। 68वें राष्ट्र मंडल सतत सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिजटाउन में कौन करेंगे? ओम बिरला। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? विजेंद्र गुप्ता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रख दिया गया है। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य ने श्रमश्री योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल में। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया? 20%। मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है। का संबंध कहाँ से? राजस्थान से। देखिए, क्वेश्चन की जो है इसकी खासियत यही है कि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल गई कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब की संचिता मनिका विश्वकर्मा ने, और वो है कहाँ से? तो वो है राजस्थान से। INDIA गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का सदस्य किया है? तो सुदर्शन रेड्डी। हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? बिड़ला। बंगाल में भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी तीसरी।
ठीक है, क्या कौन सी की गई थी? देखिए 4 की गई हैं। सबसे पहले राजगीर, रब पाक, इसका मैंने एक शॉर्टकट स्टार्ट किया है, मैंने कोशिश की है कि वो शायद हो जाए। तो ये क्या है, पाटलिपुत्र में तीसरा होता है, यानी कि पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाक जो है पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। तो रब पाक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। पहले और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही कोई संविधान लाया जा सकता है। निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में विकास सम्मिलित है? ई विल मेक इन इंडिया स्किल, ये सारे। 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी 18.12। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? तो 2 बार। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 2055 राज्यपाल को हटाना नहीं होता, नियुक्ति रहता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। बिहार की निम्न नदियों में से कौन एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? सोन नदी। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? शेरशाह सूरी, समस्तीपुर में मकबरा, ये सही नहीं है, सासाराम है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। सिंधु घाटी महाजन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किसे इस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? हड़प्पा। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस किसने लिखी थी? राम मोहन राय ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खान। 1857 की क्रांति के समय निलंबित कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए मुगल बादशाह और विदेशी यात्री की सही सुलमित है, तो औरंगजेब के समय में मनुची आए थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? स्थित इक्वाडोर। पूछताछ घास कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। उगते सूरज की भूमि कौन है? जापान। मध्यरात्रि की भूमि नॉर्वे। मध्यरात्रि सूर्य की। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। वज्र की भूमि भूटान। अक्रा राजधानी है घाना की। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? अमेरिका से। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। जलप्रपात और नदी निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जोग, ये सारा सही है। जोग जो है शरावती पे, धुआंधार गोदावरी, कपिलधारा, कावेरी। मजूली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा नदी है कहाँ स्थित है? असम में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम? आर्य वंश। कश्मीर की घाटी कांगड़ा में कुल्लू घाटी में स्थित है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? रबी। पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र के विविध? गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी भाग। नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल, जहाँ एक प्राचीन बौद्ध मंदिर, महाविहार तेल्हारा महाविहार के अवशेष मिलते। किस प्राचीन नदी की एक सूखी धारा के पास? सकरी। बिहार की नवीनतम औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP की स्थापना के लिए कौन से स्थान मल्टी राजनीतिक रूप से उपलब्ध है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जितना भी आपको ऑप्शन दिया है सब में सारे इसमें आएंगे। बरेला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरेला ताल भी कहा जाता है, वैशाली में स्थित है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा केंद्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित हो कार्य में? दरभंगा और सुपौल। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? गहन कृषि का समर्थन करने वाले उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर नंगी हड़ताल की? स्वदेशी निर्मित धोती एवं लंगोट की आपूर्ति के लिए। 1939 में सारण जिले के अंबारी में स्थित किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और इनको राहुल संक्रांतियन। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया? 1935 हाजीपुर। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाएगा। धन्यवाद।